कभी जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपने बेटे की तरह पाला, जिस तालिबान को उसने बंदूकें तानना सिखाया, गोलियां दी, अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंचाया, आज वही पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान जो है अब भारत की गोद में जाकर बैठ गया, अब उसे सहन नहीं हो रहा है, बौखला उठा है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं अब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी नामुमकिन बताया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पट्टिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक की। तालिबान ने तुरंत पलटवार किया और फिर दोनों देशों की सीमाओं पर भारी गोलीबारी हुई। 48 घंटे का अस्थायी सीज फायर हुआ। सीज फायर तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की चालबाज फितरत फिर से सामने आ गई। सीज फायर खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान ने फिर से बमबारी कर दी। इन सबके बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगला। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पुराने रिश्तों का युग जो था वो खत्म हो चुका है। हमारी जमीन जो है सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है। अफगान नागरिक तुरंत अपने देश लौट जाए, उन्हें यहाँ अब नहीं रहने दिया जाएगा। सुनकर लगता है जैसे पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसी ने कभी अफगानों को पनाह दी थी, उसी ने उनके बच्चों को स्कूल, कॉलेज और रोजगार दिए थे। पर असल में यह वही पाकिस्तान है दोस्तों, जो जब तक कोई काम आता है तब तक उसके लिए वो अपना होता है, और जब तालिबान उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसे भारतीय एजेंट कहने लगा। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबुल के शासक अब जो है भारत की गोद में जा बैठे हैं। वे कभी हमारी हिफाजत में रहा करते थे। अब ये बयान सुनकर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कितना अंदर से हिल चुका है, क्योंकि जिस तालिबान को अपना छोटा बच्चा समझा करता था, वो अब भारत के साथ बातचीत कर रहा है, साझेदारी पे बात कर रहा है, भारत के साथ व्यापार की बात कर रहा है और भारत की मदद से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जुटा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान का असली डर पता है क्या है? उसका डर है कि भारत और तालिबान की दोस्ती जो बढ़ रही है वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि जब भारत ने अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाना शुरू किया तो पाकिस्तान को लगा कि उसके हाथ से रणनीतिक गहराई जो है निकल रही है। याद करो दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपनी पिछली बस्ती समझा करता था। वो चाहता था कि काबुल में वही सरकार बैठे जो उसके आईएसआई के इशारों पर नाचे, आईएसआई के इशारों पे कार्य करे। लेकिन अब तालिबान धीरे धीरे भारत की ओर झुक रहा है, भारत से बात कर रहा है, भारत से विचार विमर्श कर रहा है, व्यापार की बात कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका लग रहा है। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक उस समय की जब अफगान विदेश मंत्री भारत दौरे पर थे। अब ये संयोग नहीं है, ये एक साफ संदेश था कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकी से डर गया है। असल में पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया अफगानिस्तान को एक आतंकी राज्य माने और तालिबान को फिर से वैश्विक स्तर से अलग थलग कर दे। लेकिन भारत की कोशिश ये रही है कि अफगानिस्तान को शांति और विकास की राह पर लाया जाए, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पालता है और फिर दुनिया के सामने पीड़ित बनने का नाटक करता है। कभी कहता है कि तालिबान हमारा भाई है, तो कभी कहता है तालिबान भारत का एजेंट है। कभी कश्मीर के नाम पर तालिबान से मदद मांगता है और आज उसी तालिबान पर बम बरसा रहा है। दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान न तो किसी का सच्चा साथी है, न किसी का भरोसेमंद पड़ोसी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कभी पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल अमेरिका और भारत के खिलाफ हथियार की तरह किया था, लेकिन आज वही हथियार जो है उसी के खिलाफ मुड़ गया है। लेकिन तालिबान अब उसके खिलाफ मुड़ गया है और ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, उसे सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बौखला गया है। तालिबान अब खुलेआम कह रहा है कि हम पाकिस्तान के दखल अंदाजी से तंग आ चुके हैं, हम अपनी जमीन पर किसी दूसरे देश की दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अब पाकिस्तान का रणनीतिक खेल पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के विकास का साथी रहा है। स्कूल, अस्पताल, संसद भवन, सड़कें, भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से अधिक की मदद दी है। और यही वजह है कि अफगान अब तालिबान भी है भारत को दुश्मन नहीं साझेदार के रूप में देखने लगा है। पाकिस्तान को इससे ज्यादा जलन किसी बात से नहीं हो सकती।
दोस्तों, कभी जो तालिबान पाकिस्तान के आगे सिर झुकाया करता था, आज वो भारत के सामने हाथ जोड़ रहा है और शांति सहयोग की अपील के लिए। और पाकिस्तान अब अकेला है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग अपने पुराने दोस्तों से कट चुका और अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो दूसरों के घर में आग लगाता है, एक दिन वही राख अपने दरवाजे पर झाड़ता है। पाकिस्तान ने जो तालिबान को पाला था, आज वही उसके खिलाफ खड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कब सुधरेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भी उसकी झूठी कहानियों पे भरोसा करती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।